Good morning, everyone. Welcome again to this group. Uh, Here I am with the second video in the series How to Keep Your Kids Busy. So, today we will talk about the exact things that I tried to follow while thinking of the ways to keeping my kid busy. अब आपके पास दो मोटे तौर पर options हो सकते हैं when you think of keeping the kid busy. One is when you are with him and you want to keep him engaged. And second thing is when you are away from him, like you are at your job or you are outstation or anything, and then you want to keep him busy. अब दोनों ही सिचुएशन में फर्क क्या है आपकी प्रेजेंस का. So when you are present in the scenario with him, तब आप उसको कैसे बिजी रख सकते हो. The most powerful way of teaching him right values, practical skills and everything related is to keep him busy with you, like in household chores or in doing anything. For example, if you are mopping the floor, he could dust. Give him a cloth, he may not dust it perfectly, but he'll try and he'll learn that yes, dusting is necessary for maintenance of home. So आप जो घर में काम करते हैं, आप उसमें बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करें. ऑफ कोर्स एज स्पेसिफिकेशंस के साथ. आपका बेबी अगर 6-7 महीने का है तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर वो 2 साल का है, थोड़ा बहुत समझ सकता है, आपके साथ बैठ सकता है, तब आप कर सकते हो. किचन में जैसे आप अगर वेजिटेबल्स कट कर रहे हो तो आप उसको खेलने के लिए कुछ भी दे सकते हो. You could give him a play knife, toy knife. He could pretend to cut from that, like that. And when you are away from home, तब आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है. आपके पास तब ऑप्शन है कि घर में कोई पीछे ऐसा है जो उसको सही तरीके से इंगेज कर सके, या फिर अगर ऐसा नहीं है कि घर में कोई और ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके हिसाब से उसको इंगेज रख सके, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि आप उसे इन्वायरमेंट प्रिपेयर करके दें. इन्वायरमेंट प्रिपेयर करके देने से मेरा मतलब है कि जो काम वो करना चाहता है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्टिविटीज वो आपके पीछे करे, तो वो विद इन उसकी रीच हो. ठीक है. यू मस्ट डिवोट अ कॉर्नर ऑफ योर हाउस, इफ नॉट अ रूम, टू योर चाइल्ड. वहाँ पे आप उसके लिए शेल्फ्स बना सकते हैं, लोग ब्रॉड स्टूल्स यूज कर सकते हैं, वहाँ पे उसका सामान हो. अब वहाँ पे किस तरीके का सामान होना चाहिए. व्हेन यू आर अवे, यू मस्ट थिंक ऑफ open-ended activities. Open-ended activities are जिनमें सिर्फ मटेरियल्स हैं और उन मटेरियल्स को यूज करके आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं. That would include blocks, then magnetic blocks, and then you have sand, kinetic sand. उसके साथ मोल्ड्स होते हैं और सब कुछ होता है. तो ये एक्टिविटीज हो सकती हैं. दूसरी क्या चीज आप उसमें इन्वायरमेंट में रख सकते हो, उसको जैसे कलर्स, अगर क्रेयॉन्स हैं या फिर आपके पेंसिल हैं या स्केच कलर्स हैं या जो भी है, मतलब जिससे भी आपका बेबी कस्टम है, वो कलर्स हों और आप शीट्स, ब्लैंक शीट्स या फिर सिंपल कुछ भी ड्रॉ करके वो शीट्स रखते जा सकते हो. एटलीस्ट 5-10 मिनट्स मिनिमम वो उस पर देगा और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो ओपन एंडेड टॉयज हो गए और आपके कलरिंग हो गया. इसके अलावा आप वहाँ पे क्या रख सकते हो. इसके अलावा आपके पास दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए. वो हैं बुक्स और पजल्स. अब टॉकिंग अबाउट बुक्स, कोई भी बोल सकता है कि छोटे बच्चे के लिए बुक्स का क्या काम, बट नहीं, बहुत काम है. अब आपको बुक्स उसको इंट्रोड्यूस कैसे करनी है ये आप पर है. बेबी हमेशा अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब करके सीखता है बिफोर इवन रियलाइजिंग कि ही इज लर्निंग समथिंग. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जो हम करेंगे वो अपने आप से फॉलो करना शुरू कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मेक हिम अ रीडर, आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, एंड आई मेक श्योर कि वी एटलीस्ट रीड 1 book डेली at night time. So if I'm away, I'm keeping some books for him in his area, and he may just go through that. He might not actually read that, but he will try, he will be engaged. अब बुक्स आपको उसे इंट्रोड्यूस कैसे करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल सी बात है कि आप जब बच्चा आपका 6-7 महीने का है, वो पिक्चर्स में इंटरेस्टेड होगा, तो आप बोर्ड बुक्स यूज कर सकते हो जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा हो, वर्ड्स कम से कम. जैसे
My boy is very much interested into these transport things that go. So these pictures, he could spend at least 15 minutes on this book. So in the starting when he was 7-8 months, I introduced these books. Simple board books थी, पेपर बुक्स बच्चे के लिए आप नहीं यूज करो. बोर्ड बुक्स क्योंकि हार्ड होती है तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है. अब ये बुक्स हो गई. देन ग्रेजुअली नाउ ही इज 3+ तो वी आर मेकिंग श्योर कि कुछ वर्ड्स भी हों. So he's even tried to catching those words, because when I read, he asked me ki, what is this word? And then later on, at times I notice him trying to pronounce that exact word the way which I pronounced when I was reading to him. So this is very important. Language skills आपके improve कर रहा है, reading में interest ला रहा है, बच्चा story समझने की खुद कोशिश करता है, pictorial presentation जो है वो उसको explain करने की कोशिश करता है. So बहुत सारे तरीकों से आपके बच्चे के brain को stimulate कर रही है. So ये ज़रूर इंक्लूड करें. बुक्स, चाइल्ड कैन नेवर हैव सो मेनी बुक्स. आप चेंज करते रहें. जैसे मैंने बताया कि आप उसका एक एरिया बनाएं, आप उसमें सेम बुक्स रोज नहीं रखें. आप रोज जॉब पे जा रहे हैं, एट नाइट टाइम ही इज अस्लीप, आप उसकी 2-2 बुक्स रखें, मगर वो चेंज करते रहें. ही विल बी इंटरेस्टेड इन दैट. देन सेकेंड थिंग, पजल्स. हाउ टू गो अबाउट दैट. पजल्स जो होती हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी हम अगेन सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले होता है आपका 1 पार्ट पजल. बच्चे को बस उनको निकाल के उनकी स्पेसिफिक जगह पे रखना है. ये आप 6 से 7 महीने के बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. आफ्टर दैट जैसे जैसे वो बढ़ता है और इन सिंपल चीज़ों को वो मास्टर कर लेता है, तो आप अगले लेवल की पजल्स ले सकते हो. जैसे दीज आर 2 पार्ट पजल्स. ही मस्ट पुट द पार्ट्स टुगेदर इन द एग्जैक्ट वे. And he's learning many things. He's learning problem solving, he's learning shapes, he's learning how to put the things together, matching same pieces, he's learning that. And also you could use these as for color recognition also. That's on you if you're present with him. But if you're not present, at least make him interested into the puzzles, और ये चीज़ें उसकी रीच में हो. अब इन सब के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि बच्चा ये चीज़ें मुंह में डालनी शुरू कर देता है, और आप क्या करते हो कि आप हर बार उसको सिर्फ ये समझाते रहते हो, नो नो, ये मुंह में नहीं डालना, नो 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 नो. अब एक छोटा बच्चा वो कितनी चीज़ें याद रखेगा क्या मुंह में नहीं डालना है. इंस्टेड ऑफ दिस आप उसको ये क्यों नहीं बताते हो कि मुंह में डालना क्या है. जस्ट टेल हिम द ईटेबल थिंग्स गो इनटू द माउथ. जो खाने की चीज़ होगी सिर्फ वो मुंह में जाए, बाकी कुछ नहीं. ही कुड जस्ट रिकॉग्नाइज समथिंग, गिव हिम समथिंग. इज इट ईटेबल, क्या आप इसको खा सकते हो, क्या ये खाना है. If he recognizes what is eatable and what is non-eatable, then he could simply just let it go. वो कुछ भी मुंह में नहीं डालेगा फालतू. And this is one thing I notice in many parents. ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बजाय इन सब चीज़ों के आप उसको बताओ कि क्या करना है. This would be easy for him to remember and apply. So these are the simple things that I used. Other than this, simple activities, matching, shape sorting, colors, ये सब मैं कोशिश करती हूँ कि एक पेज उसका प्रिपेयर करके रख जाऊँ. And at times वो करता है, at times नहीं करता है. But then our duty as parents is, if we are not around, we must at least prepare the environment for it, ताकि आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो. अब कॉर्नर कैसे बनाना है वो सब आपकी क्रिएटिविटी है. बस हमारे को ध्यान क्या रखनी है चीज़ें कि it must be within the reach of the child, and if feasible, you like my child is 3+, so I'll try to put a water bottle there, and he's having this one small room, and he's playing there for almost 1 to 2 hours while I am away, and that is maximum time I suppose he's been there till his 3 years of life. Earlier we did not had this room, so I was just giving him one corner and it was limited to that. But now since I organized his stuff in this particular room, he is happily there in 1 to 2 hours in morning and 1 to 2 hours in evening. So it is very helpful, very helpful. Okay, so this is all that I have about the things that we could do to keep our kids busy, and along with this video I'll be attaching the pictures of the corner of my child. You may have some ideas from that. Thank you so much for watching.